तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बेस्ड अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हेलोजनेटेड प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। जैसे पहला है राइट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5H10। ये क्वेश्चन तो हमारा मतलब सिंपल है, 11th पे बेस्ड है। तो अब यहाँ पे पॉसिबल आइसोमर C5H10 के क्या क्या है। एक तो पॉसिबिलिटी है कि जो कार्बन 5 कार्बन हो वो लीनियरली कनेक्टेड हो। तो स्ट्रेट चेन कभी भी होता है तो नॉर्मल होता है, तो वी कॉल इट एज एन पेंटेन। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रांचिंग हो जाए सेकंड कार्बन पे, और वी अगर कभी भी सेकंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो वी यूज वर्ड आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि सेकंड कार्बन पे ऊपर और नीचे दोनों मिथाइल ग्रुप लग जाए। जब ऐसा होता है तो वर्ड यूज करते हैं नियो, अब इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। मतलब अगर इंटीजर टाइप में पूछा जाए कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं C5H10 के, तो योर आंसर इज 3 आइसोमर्स। C5H10 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 3 पॉसिबल है। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच आइसोमर ऑफ C5H10 ऑन क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हेलोजनेशन, डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। गिव्स वन आइसोमर, कौन सा वन आइसोमर देगा, कौन सा 3 और कौन सा 4 आइसोमर देगा। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम सबसे पहले एन पेंटेन लिख लेते हैं। तो अगर मैं एन पेंटेन लिख रहा हूं तो हमें समझ आ रहा है कि अगर इसमें मैं क्लोरीन को कनेक्ट करूंगा तो कितने डिफरेंट पोजीशन पे क्लोरीन लगेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो ऑल पॉसिबल पोजीशंस को देखना है। फर्स्ट केस हो सकता है कि नंबरिंग अगर हम इसकी करें, फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगेगा, सेकंड पे, थर्ड पे, और ये समझ आ रहा है सेकंड और फोर्थ पोजीशन सेम है एंड फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन सेम है। इसका मतलब मेनली जो प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे वो होंगे जब फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन होगा तो वो हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, और फिर जो सेकंड कार्बन पे लगेगा वो हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, और जो थर्ड कार्बन पे लगेगा वो हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट होगा। तो ये हमें थोड़ा सा इमेजिन अगर हम पहले कर लेंगे, अभी पहली बार करवा रहा हूँ तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपको आइडिया लग जाएगा आप सीधे रेड पॉइंट से भी बता पाएंगे कि यस वी हैव ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। हमारे पास 3 ही पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। एक पॉसिबल है 1 क्लोरोपेंटेन क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरा पॉसिबल है 2 क्लोरोपेंटेन, और तीसरा पॉसिबल प्रोडक्ट होगा 3 क्लोरोपेंटेन। तो वी हैव ओनली 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो अब जैसे क्वेश्चन पूछा है कि 3 कौन सा आइसोमर हेलोजनेशन में 3 आइसोमर देगा। 3 आइसोमर नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। 1 हेलोजनेटेड प्रोडक्ट, 3 हेलोजन डिफरेंट प्रोडक्ट एंड 4, तो ज्यादा बेटर वर्ड हो जाएगा 1 क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट and 3 chlorinated and 4 same chlorinated product। तो बी का आंसर तो मिल गया, तो मैं इसके आगे सीधे बी लिख देता हूँ। मींस एन पेंटेन हमें हेलोजनेशन पे कितने आइसोमर देगा, 3। अब उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं सेकंड आइसोपेंटेन। तो अगर हम आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आइसोपेंटेन में सेकंड कार्बन पे CH3 कनेक्ट हो रहा है, CH2 CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इसको भी देख के हमें समझ आ रहा है कि इसमें एक तो हम देख के भी अगर आइडिया लगा सकते हैं तो ड्रॉ करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे कि जैसे वी हैव पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लग जाए, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। अगर इसमें क्लोरीन चारों कार्बन पे लगेगा तो चारों डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। आई गेस ये हमें समझ आ रहा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा है कि किसमें 4 क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट है, तो 4 क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट के लिए आप आंसर लिखोगे आइसोपेंटेन। योर आंसर इज कि आइसोपेंटेन क्लोरीनेशन पे क्या देगा हमें,
4 क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। फिर क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट पार्ट, कौन सा आइसोमर एक क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट देगा। तो अब आइसोमर ऊपर हमने ड्रॉ किया है और हमें क्लियरली ये विजिबल है नियोपेंटेन, और नियोपेंटेन देख के समझ भी आ रहा है कि नियोपेंटेन में सारी पोजीशंस भी क्या है, सेम है। तो नियोपेंटेन में किसी भी कार्बन पे अगर क्लोरीन कनेक्ट हो जाएगा तो हमें एक ही हेलोजनेटेड प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो ये प्रोसेस क्या है, एक बार हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या है, हम देख के भी बता सकते हैं। तो 1 क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट का आंसर मतलब फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा नियोपेंटेन, बिकॉज सारी पोजीशंस यहाँ पे सेम है। तो कहीं भी कनेक्ट हो, ऑल कार्बन्स आर सेम। तो अब क्वेश्चन में पूछा है 1 क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, इसका 1 ए का आंसर क्या होगा, नियोपेंटेन। 3 क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट किसमें मिलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एन पेंटेन। 4 क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा हमारा, आइसोपेंटेन। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का और काफी ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसे देख लो।